ग्रॉक ना हमेशा किसी ना किसी चीज के लिए चर्चा में रहता है। ग्रॉक यानी एलॉन मस्क का अपना एआई सिस्टम। अपना एआई सिस्टम मतलब XAI एलॉन मस्क की कंपनी है। वो अपना ग्रॉक 4 मॉडल लॉन्च किया था रिसेंटली। इसे दुनिया का सबसे पावरफुल मॉडल उन्होंने बताया था। अभी एक और कंट्रोवर्सी आ गई। अब उन्होंने ग्रॉक में एक स्पाइसी मोड डाला है जो एडल्ट कंटेंट के लिए है। अब इंडिया में आ चुका है वो। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि भारत सरकार उसे बैन क्यों नहीं कर रही है। 700 रुपए पर मंथ दे करके किसी का भी अडल्ट कंटेंट बनाया जा सकता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि ये जो सब्सक्रिप्शन फी है ये ग्रॉक में ही है। लाइक अगर आपने ग्रॉक का सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो उसमें स्पाइसी मोड है। 700 रुपए बताया जा रहा है और 700 रुपए में स्पाइसी मोड पे जा करके लोग एडल्ट कंटेंट बना सकते हैं। इनफैक्ट एलॉन मस्क ने खुद एक एक्स पे पोस्ट किया है जो सेमी न्यूड वीडियो है, किसी की पूरी तरीके से नहीं बट सेमी न्यूड वीडियो है। वहां पे बहुत सारे कमेंट आए। एक्सपर्ट्स चेतावनी दे रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ हुआ, मतलब मास लेवल पे लोगों ने करना शुरू किया, तो सेक्सटॉर्शन जैसी चीजें बहुत बढ़ सकती हैं। आपको मैंने कई बार बताया डीप फेक के बारे में। रश्मिका मंदाना वाला आपको याद होगा। 3-4 साल पहले, 3-4 साल पहले नहीं, 1-2 साल पहले, 1-2 साल पहले की बात रही होगी। रश्मिका मंदाना का एक वीडियो वायरल हो रहा था और वो सेमी न्यूड टाइप का वीडियो था। बाद में सारे लोगों को ये पता चला कि ये उनका वीडियो नहीं बल्कि डीप फेक वीडियो है। तो अब डीप फेक का नाम अब आप इस वजह से भी नहीं सुन रहे होंगे लेटली, बिकॉज ऑलरेडी जो सोरा है, VO3 है, ये इस तरीके के वीडियो बना रहे हैं जो देखने में बिल्कुल असली ही लगते हैं। आजकल आपने वैसी वीडियोस बहुत देखी होंगी जिसमें रिक्शे पे एक आंटी बैठी हुई होती हैं और गिर जाती हैं। वो बिल्ली वाला वीडियो जो है वो तो काफ़ी पॉपुलर हो रहा है और इस तरह के वीडियोस अब नॉर्मली बन रहे हैं। मोदी जी की वीडियो बनती है, वो गाड़ी से आकर के किसी से मिल लेते हैं, किसी से तुरंत एक आदमी खड़ा हुआ होता है और वहाँ से उससे अपनी एस्टन मार्टिन या फिर कभी डॉज उससे निकल करके हैंडशेक करते हैं। और यकीन मानिए टियर 2 टियर 3 शहरों में बैठे हुए जो लोग हैं जिन्हें शायद इस बात की इल्म नहीं है कि ये सही नहीं है, उन्हें ऐसा लगता है कि ये असली है, क्योंकि बहुत सारी चीजें असली जैसी होती हैं। तो हम 1-2 साल पहले जो डीप फेक की बातें करते थे, वो अब डीप फेक दरअसल यहां पर इतना कॉमन हो गया है कि लोगों को वो डीप फेक अब लगता भी नहीं है। अब जो ग्रॉक का स्पाइसी फीचर है उसको लेकर के बहुत सारे सवाल उठने शुरू हो गए ऑलरेडी, क्योंकि सेक्सटॉर्शन एक ऐसा स्कैम है जो पिछले कुछ समय से इंडिया में बहुत तेजी से फैल रहा है। सेक्सटॉर्शन में होता यह है कि कोई किसी इंसान की इमेज को एनिमेट करके या फिर डीप फेक के जरिए उसे अडल्ट कंटेंट की तरह बना देता है। उसके बाद उस इंसान को रीच आउट करके ये बोला जाता है कि अगर आपने पैसे नहीं दिए या फिर आपने अकाउंट डिटेल्स नहीं दिए तो ये वीडियो इंटरनेट पे लीक कर दी जाएगी। जाहिर सी बात है, एक इनोसेंट अगर कोई इंसान बैठा है उसके पास इस तरह की फोटोज या वीडियोस आती हैं और वो देखने में असली जैसी लगती हैं, भले ही वो उसकी ना हो, बट डर बनेगा और इसी डर का फायदा उठा करके साइबर क्रिमिनल्स लोगों को ठग रहे हैं, स्कैम कर रहे हैं। तो इसके आ जाने से, जो ग्रॉक का स्पाइसी फीचर है वो आ जाने से, मतलब जो लोग शेयर कर रहे हैं एक्स पे, वो बहुत स्कैरी है, बहुत डरावना है और इसका बहुत मिसयूज हो सकता है। इस वजह से अब मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को इमीडिएटली इसे बैन कर देना चाहिए, बिकॉज इट्स नॉट लीगल एट ऑल। किसी इंसान की इमेज को डाल करके स्पाइसी में आप उसे अडल्ट कंटेंट बना देते हैं, पूरी तरीके से न्यूड और सेमी न्यूड बना देते हैं। हालांकि एक चीज है कि पूरा न्यूड वीडियो वो तैयार नहीं करता है, सेमी न्यूड वीडियोस तैयार करता है। अभी रिसेंटली कई वीडियोस ऐसे एक्स पे वायरल हो रहे हैं जिसमें टेलर स्विफ्ट की फोटो से उसका सेमी न्यूड तैयार कर दिया और किसी की भी फोटो डाल करके उसका सेमी न्यूड तैयार किया जा रहा है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि ये अभी तक इंडिया में अभी अवेलेबल हुआ है, अभी एजेंसीज की नज़र पड़ी है या नहीं, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। बट मैं इतना एक्सपेक्ट करता हूँ कि इंडियन गवर्नमेंट को इस चीज़ को तुरंत बैन कर देना चाहिए, बिकॉज इससे न सिर्फ लोगों को ब्लैकमेल किया जा सकेगा बल्कि एक ऐसा सेट होगा ट्रेंड जो कि खतरनाक है। ऑलरेडी इस तरह का ट्रेंड हम इंस्टा वगैरह पे देख रहे होते हैं। सेमी न्यूड कंटेंट को इतना बढ़ावा दिया जाता है और गवर्नमेंट ऑलरेडी क्रैक डाउन करती रहती है इंडिया में बहुत सारी पॉर्न वेबसाइट पे या फिर इलीगल कंटेंट पे
टेलीग्राम के बहुत सारे कंटेंट पे एप्स बैन किए जाते हैं, वेबसाइट्स बैन की जाती हैं। तो मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों की जगह एटलीस्ट इंडिया में तो नहीं होनी चाहिए। आपका क्या ओपिनियन है, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।